Hi everyone, I'm Dr. Sakshi Khandelwal and this video is all about giving GTs and practicing questions for your upcoming NEET PG and INI-CET examination. So my main source of practicing questions and giving GTs was Marrow or Marrow के QBank को we can divide into three parts in the order of importance. It will be first the PYQs, second comes the subject test, and thirdly we have the subject wise cube. Okay, be it NEET PG or be it INI-CET, the first thing you need to do is the PYQs, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछते क्या है. इवन बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग योर नोट्स आपको सबसे पहले PYQs करने होते हैं. अब फर्स्ट रिविजन में आई वुड रिकमेंड कि आप पहले PYQ बेस्ड कस्टम मॉड्यूल बनाओ, क्योंकि वो आप हर एक टॉपिक का अलग अलग बना सकते हो. फिर आप उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके बाद जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए देन यू कैन जंप ऑन टू द ईयर वाइज PYQ मॉड्यूल. अब इसमें PYQs में थोड़ा डिफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू INI-CET और NEET PG. INI-CET इज मोर PYQ हैवी, है ना. उसमें आपको लास्ट 10 years तक के PYQs करने होते हैं, जबकि NEET PG के अंदर आप लास्ट 3 to 4 years तक के PYQ कर लो एंड दैट वुड बी सफिशिएंट. ओके, आपने एक बार अपने नोट्स पढ़ लिए, आपने PYQs भी सॉल्व कर लिए. नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं आपको उसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड मैरो में सब्जेक्ट टेस्ट आर अ ग्रेट वे टू डू दैट, है ना. उनके सब्जेक्ट टेस्ट काफी अच्छे होते हैं. दे आर एक्चुअली क्वाइट टफ बट दे ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओनली. तो आप उसमें कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं देखोगे. और जो लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीज मुझे लगी वो थी सब्जेक्ट वाइज QBank, क्योंकि फ्रैंकली वो उसमें काफी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट इवन नेसेसरी फॉर INI-CET और NEET PG, है ना. तो मतलब आई तो वुडंट रिकमेंड डूइंग इट अगर आप जस्ट जो भी 2025 वाला नीट हो रहा है उसको दे रहे हो. बट इफ यू आर इन प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर तो ऑब्वियसली फिर आप जो सब्जेक्ट वाइज QBank है वो भी कर सकते हो, बट डू नॉट एड ऑल दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज QBank into your main notes, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रैंकली, है ना. और एक छोटे से एक्स्ट्रा एज टूल और होता है फॉर NEET PG, और ये मुझे भी मेरे मेंटर्स ने बताया था, एंड दैट इज प्रीवियस ईयर FMG क्वेश्चंस, है ना. क्योंकि सेम बॉडी ही NEET PG और FMG कंडक्ट कर रही होती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि FMG के जो कॉन्सेप्ट है वो NEET PG में रिपीट हो सकती है. जो FMG के क्वेश्चंस होते हैं वो 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी वेरी इजी, बट जो 10% क्वेश्चन है ना वो काफी अच्छे और काफी यूनिक होते हैं. उनका कंसेप्ट थोड़ा हटके होता है. तो इफ यू हैव टाइम यू कैन डेफिनेटली डू दोज FMG क्वेश्चंस. ये मैरो में ही अवेलेबल होते हैं अगर आप सेटिंग्स में जाके FMG वाले ऑप्शन पे करोगे तो. अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए वैसे तो मेरा मेन सोर्स मैरो ही था, बट मैंने एक और सोर्स लिया था, डैम्स लिया था मैंने. एंड आई वुड सजेस्ट कि हाँ आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. इसका रीजन क्या है, 2 रीजन है एक्चुअली. एक तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा बायस आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप रिपीटेडली वही इमेज को बार बार देखते हो. तो एक होता है ना कि इमेज को स्कैन करके पैथोलॉजी ढूंढने वाला स्किल वो इतना डेवलप नहीं हो पाता. तो इसीलिए अगर आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स होंगे, आप बहुत सारी इमेजेस देख रहे होंगे, तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. सेकेंड चीज ये होती है कि मैरो के जो क्वेश्चंस होते हैं बी इट इन सब्जेक्ट टेस्ट और GTs, वो कहीं ना कहीं थोड़े से अलाइंड होते हैं उन्हीं के खुद के वीडियोस के साथ, है ना. तो अगर आपने वहीं से पढ़ाई की है, वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो यू विल बी एबल टू डू बेटर इन मैरो GTs एंड मैरो सब्जेक्ट टेस्ट. वहीं आप किसी और सोर्स के सब्जेक्ट टेस्ट और GTs वगैरह करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. Now, other than मैरो मेरे पास डैम्स भी था, और डैम्स TND आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड. मतलब उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे काफी ट्रिकी से होते हैं, और इवन दो आपने पूरा ऐसे टॉपिक पढ़ रखा होता है दे वुड स्टिल बी एबल टू कंफ्यूज यू. एंड बिकॉज दैट टेस्ट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय डिस्कशन, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अच्छा इस
क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना चाहिए था. तो इफ यू हैव द टाइम एंड द रिसोर्सेज, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डैम्स में TND प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो. उसके अलावा डैम्स का जो क्यू बैंक है वो फ्रैंकली मतलब मैंने कुछ हद तक सॉल्व किया था और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस में या तो आंसर्स गलत होते थे, लाइक मिसमैच होता था जो आंसर वो दिखा रहे हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल है, या फिर कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं था. राइट, तो इट्स नॉट दैट गुड. अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्यू बैंक करना ही है तो बेटर डू इट फ्रॉम मैरो than dams, but उनका TND is really excellent. Next we'll talk about giving GTs. So firstly, what is the best time to start giving GTs? Trust me, the best time to start giving GTs is today. ऐसा अब देखो यार, जो भी आपका INI-CET या NEET PG एग्जाम है, it is obviously testing your knowledge, but it is also testing some other things like your time management skill, आपका ऑप्शन रूल आउट करने वाला स्किल, इंटेलिजेंट तुक्के मारने वाला स्किल. अब ये सारी चीजें जीटीज दे के ही आएंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कहाँ से देने होते हैं जीटीज. तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पर आपको भेड़ चाल फॉलो करनी होती है. जहां पर मैक्सिमम लोग दे रहे हैं आपको भी वहीं से देना है, सो दैट आपको अपनी पोजिशन एक्यूरेटली पता लग सके. ऑलमोस्ट एवरीवन इज गिविंग द GTs ऑन मैरो, तो आपको भी मैरो में ही देने चाहिए. लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय एग्जाम इवन 1-1 लाख लोग मैरो के GTs दे रहे होते थे. ऑल्सो मैरो के GTs का लेवल काफी सिमिलर था टू माय फाइनल नीट PG पेपर एज वेल. मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, ऑल्दो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट येस मैरो के GTs से काफी वो ऐसे मेल खा रहा था, है ना. मैंने डैम्स के CBT भी दिए थे, बट लाइक दे आर मच ऑन द इजियर साइड. वो काफी इजी होते हैं एज कम्पेयर टू द फाइनल नीट PG जो हुआ था. ऑल्सो जो CBT थे वो उनमें इतने क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन, लॉन्ग स्टेम क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं थे. तो वो एक होता है ना, टाइम की क्राइसिस हो जाती है इन ईच स्लॉट, वो नहीं होती व्हेन यू आर गिविंग डैम्स द CBT, बट मैरो में वो होता है. तो जब आप लोग GT दे रहे हो, ट्राई टू मिमिक और ट्राई टू सिमुलेट द एग्जाम सराउंडिंग एज मच एज यू कैन. जैसे मेरे कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी उसी में एक लाइब्रेरी थी, तो हम लोग उसके कंप्यूटर पे जाके देते थे. डोंट गिव देम ऑन iPad या इवन लैपटॉप, ट्राई टू गिव देम ऑन डेस्कटॉप्स, है ना. एंड रिव्यू कैसे करना है, तो जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, ऑलवेज ट्राई टू रिव्यू योर GTs विद समवन, बिकॉज दैट वे यू विल नॉट एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग रिव्यूइंग योर GT. इन द स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट कि पूरा GT रिव्यू करो. डोंट बी लाइक कि यार ये मिस्टेक वाले पॉइंट थे, ये गलत हो गए या इनमें तुक्का मारा था, बस इनको ही रिव्यू करनी है. पूरा GT रिव्यू करो, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लैकुने होते ही अपनी नॉलेज में, और अगर अपन पूरा रिव्यू करेंगे तो दैट विल एनहांस आवर नॉलेज पूल. नेक्स्ट इज कितनी फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट देना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट सेव योर सेल्फ दिस डिसीजन फटीक, और जैसे ही अपना GT लाइव होता है तभी आपको दे देना है ना. ये मत सोचो कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं दूंगा, या फिर वो फलाना GT पहले का रहा हुआ है उसको दूंगा फिर इस वाले को दूंगा. नहीं, जब भी GT लाइव आ रहा है आप तभी दे दो. Simple. Okay, so this is all I have from my side when it comes to QBank and GTs. If you have any more questions, you can definitely put them down in the comment section below, and I'll be happy to help as much as I can. And if you find my channel worthy, so do consider subscribing. And thank you for watching. Bye bye.